हूती विद्रोहियों ने जिस तर्ज पर लाल सागर में कार्गो शिप को हाईजैक किया है, ठीक उसी तर्ज पर 2022 में ईरान ने शिप हाईजैक किया था। ईरानी नेवी के सैनिकों ने हेलीकॉप्टर से ग्रीक शिप को हाईजैक कर लिया था। हूती और ईरान द्वारा शिप हाईजैक करने का तरीका एक जैसा है। आपके टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, इन दोनों तस्वीरों में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान के शिप हाईजैक करने के तरीके को 2023 में हूती ने दोहराया है और यमन के हूती विद्रोहियों ने हमास के समर्थन में लाल सागर में एक तरह से जंगी मोर्चा खोल दिया है। तो देखिए, ईरान की राह पर फिलहाल हूती विद्रोही नजर आ रहे हैं और यमन से एक बड़ी चुनौती मिलती हुई नजर आ रही है इजराइल को। हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष झा दिल्ली से लाइव और वॉर जोन भी आपको लिए चलेंगे। गाजा बॉर्डर से विपिन चौबे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनीष, पहला सवाल आपसे, ये हूती विद्रोही कितनी बड़ी चुनौती नजर आ रहे हैं, क्योंकि ब्रिटिश मालवाहक जहाज को अगवा किया जाता है, इसे हाईजैक करके यमन ले जाया जाता है और अब बड़ी डिमांड रख दी गई है। इजराइल पर प्रेशर बनाने की सीधे कोशिश की गई है। कहा गया है कि गाजा पर हमले बंद करो तभी ये शिप छोड़ेंगे। बिल्कुल समीर, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हूती हमास या हिजबुल्लाह की तुलना में ज्यादा एडवेंचरस हैं। वो समझ रहे हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें उनके एक्शन पर है और ऐसी स्थिति में शायद वो ईरान के दबाव में आने के बाद भी जहाज को छोड़ने को लेकर अपना फैसला ना बदलें। वैसी स्थिति में ये देखना दिलचस्प होगा कि हूती के इस एडवेंचरिज्म की कीमत क्या होती है। क्या वाकई में इसकी वजह से जो युद्ध क्षेत्र अब तक युद्ध क्षेत्र गाजा तक सिमटा हुआ है, क्या वो आगे बढ़ेगा? हालांकि हूती की तरफ से लगातार ये कोशिश होती रही है। अगर आप देखें तो बीते सवा महीने से ज्यादा समय में अगर हमास के अलावा किसी ने सही तौर पर थ्रेट मौजूद किया है तो वो इजराइल के खिलाफ या अमेरिका के खिलाफ वो हूती है। और जिस हॉलीवुड के अंदाज में उन्होंने इस कारनामा को अंजाम दिया है, उसके बाद देखिए कि क्या हूती इन सब की बात मानते हैं या फिर हूती अपनी जिद पर अड़े रहते हैं। और अगर वो अपनी जिद पर अड़े रहते हैं तो फिर अमेरिका या इजराइल के पास कितना विकल्प बचता है। जी बिल्कुल सही बात है। विपिन चौबे भी बने हुए हैं, सीधे विपिन का रुख कर लेते हैं। विपिन, देखिए, एक तरफ हूती विद्रोही हैं और उनको लेकर कहा जा रहा है कि भले ही ईरान का समर्थन हासिल है लेकिन उनसे अलग भी वो अपनी लाइन लेने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका के दबाव का भी कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इसको लेकर यहाँ इजराइल में क्या प्रतिक्रिया है हूती विद्रोहियों को लेकर? देखिए, ये पूरी कोशिश की गई थी इस अंदेशे में कि शायद इस पे इजराइल के लोग सवार हों, जो क्रू मेंबर्स हो उसमें कुछ इजराइल हो, ताकि इजराइल को दबाव में लाया जा सके। हालांकि इजराइल दबाव में तो नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि इस पूरे मामले को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा है कि इस तरह का एक्शन कैसे लिया गया और इसको लेकर कैसे प्रेशर बनाया जा रहा है, क्योंकि वो तमाम जो मुस्लिम देश है, जो अरब देश है, वो इस वक्त फिलहाल इजराइल को दबाव में लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इजराइल ना तो अमेरिका के दबाव में आ रहा है, ना ईरान के दबाव में आ रहा है, ना यमन के दबाव में, ना सीरिया के दबाव में, ना लेबनान के दबाव में, और अपना एक्शन कंटिन्यूअस ऑन रखा हुआ है। इसीलिए प्रेशर बनाया जा रहा है और अब वेस्टर्न वर्ल्ड पर जो पश्चिमी देश हैं उनके जरिए दबाव बनाने की कोशिश है कि इजराइल को इस पूरे मामले में टोन डाउन करने को कहा जाए। लेकिन इजराइल का स्टैंड बहुत क्लियर है कि हम जो ऑपरेशन शुरू किए हैं तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम हमास को खत्म नहीं कर लेते। और आप जानते हैं कि बंधकों के मामले पर भी इजराइल झुकने को तैयार नहीं है। जी, झुकने को तैयार नहीं, लेकिन इस तरह से अगर शिप हाईजैक होगा तो फिर आगे के बाकी शिप्स के लिए और वाटरवे के लिए एक चुनौती बन जाएगी। उस पर बात करेंगे। विपिन, आप भी हमारे साथ बने रहे, मनीष आप भी हमारे साथ बने रहिए, वापस आपका के पास आएंगे। लेकिन आइए अब ये समझते हैं कि हूती के हाथों अगवा शिप को लेकर जो कुछ चल रहा है उसका असर क्या हो सकता है, इसके दूरगामी असर हो सकते हैं। शिप अगवा किया गया है, लेकिन अब आगे क्या होगा, यह है बड़ा सवाल। हूती पर कार्रवाई होने से लाल सागर में मौजूद अमेरिका के सहयोगी एक्शन ले सकते हैं। लाल सागर में टेंशन बढ़ सकती है, मिडिल ईस्ट के देशों से घिरे समंदर में तनाव भी बढ़ेगा। सी रूट पर असर होगा वो क्या कि कुछ शिप ने डर से अपने रूट्स भी बदल दिए हैं। ये खबर सामने आई थी इधर यूएस ईरान तनाव पर। ये जानकारी सामने आई कि हूती की कार्रवाई और डिमांड से तनाव बढ़ना तय है। तो कुल मिलाकर शिप अगवा होने के बाद आगे क्या होगा, ये जानकारियां हम आप तक पहुंचा रहे थे।